प्रश्न है, देखो एक रेखिक समीकरण है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष को क्रमशः ए बी बिंदुओं पर काटती हैं। यदि पी जो है वो 2 जीरो तथा क्यू 0 3/2 सरल रेखा ओ ए और बी पर स्थित है, तो पी ए बी क्यू का क्षेत्रफल हमें बताना है। चतुर्भुज है जो पी ए बी क्यू, उसका क्षेत्रफल कितना है। तो ये जो रेखा है ना, यहाँ देखो यदि p जो है वो 2 जीरो है, यानी x की वैल्यू तो 2 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये हमारा x अक्ष इधर होता है और ये y अक्ष। अब p बिंदु कहाँ पे है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, तो अगर ये 1 होगा तो आगे ये 2 होगा, तो यहाँ पे मैंने लिया 2 जीरो। ये हमारा एक बिंदु है p, ये लो p, ठीक है। अब p को भले यहाँ नाम दे दो ना, यहाँ, ठीक है, ये p है जो 2 जीरो है, तथा q है वो 0 3/2 है, यानी x की वैल्यू तो 0 रखनी है और y की वैल्यू 3/2 है, तो 2 से थोड़ा कम होगा, है ना डैड, 3/2 का मतलब यहाँ, तो ये कितना है 0, 3/2। इसको क्या नाम दिया इसने, q। भाई x अक्ष पे p जो दे रखा है ना 2 जीरो है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 2 ले ली और x अक्ष पे y तो 0 होता है, ये 2 जीरो यहाँ बिंदु होगा। अब y अक्ष पे ये होगा q, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 दे रखी है और y की वैल्यू 3/2 है, तो x की वैल्यू ये 0 होगी, वो y अक्ष पे ही होगी और ये 3/2, ठीक है। ये दो बिंदु ले लिए जो सरल रेखा OA तथा OB पर स्थित है। अब कोई सरल रेखा है उसके ऊपर ये स्थित है, OA और OB पर स्थित है, ठीक है। अब देखो सरल रेखा है, तो अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। आगे वाली लाइन क्या थी, एक रेखिक समीकरण थी, क्या 3x + 4y = 24। ये x अक्ष और y अक्ष को क्रमशः a और b बिंदुओं पर काटती है। यहाँ मूल बिंदु वो होता है, अब ये a b बिंदुओं पर तो काटती है, क्रमशः लिखा है तो स्टार्टिंग में x था तो स्टार्टिंग वाला a बिंदु होगा, फिर y अक्ष पे तो वहां पे b बिंदु है, ठीक है। देखो x अक्ष पे काटेगी, x अक्ष पर y = 0 होता है, ये बात क्लियर है। y की जगह 0 रखेंगे तो 3x = 24, तो x बराबर कितना आया, 8 आया। और y अक्ष पर काटेगी तो उस टाइम x = 0 होगा। y अक्ष पे x की कोई वैल्यू नहीं होती, वो 0 के बराबर होता है, तो x की जगह मैं 0 रखूंगा तो 4y = 24, तो y बराबर कितना आया, 6 आया। नहीं x, हाँ हमें क्या रखना, y अक्ष पे x = 0 रखा, हाँ सही है ना, y अक्ष पर x = 0 रखा तो y बराबर कितना आया, 6 आया, ठीक है। और x अक्ष पर y = 0 रखा तो x = 8 आया, और y अक्ष पे x = 0 रखा तो y बराबर कितना आया, 6 आया, ठीक है। तो x की वैल्यू तो 8 आई है, तो 2 यहाँ है तो 8 कहीं आगे ही होगा, यहाँ ले लेता हूँ मैं 8 और 0, y की वैल्यू 0 होगी। और y अक्ष पर x = 0 यानी y है वो 6 लेना है, तो 6 कहीं ऊपर होगा फिर यहाँ, ठीक है। तो ये 0, 6 ऐसे। अब इन बिंदुओं को क्या नाम दिया था, a तथा b बिंदुओं पर काटती है, तो ये a बिंदु था तो ऊपर वाला क्या था, b। अब हमें p a b q, p a b और q, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, तो इसको मिला देते हैं। अब ये लो और एक ये ले लो, तो अब हमें इसका एरिया बताना है। इसका एरिया वही तरीका, इस पूरे ट्राइंगल में से बड़े वाला जो ट्राइंगल है उसमें से ये खाली वाला ट्राइंगल घटा दूंगा तो मुझे अंदर के चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देता हूँ, चतुर्भुज PABQ का क्षेत्रफल डायरेक्ट है ना, बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार ये कितना है, पूरा का पूरा 8 दे रखा है, क्योंकि y की वैल्यू तो यहाँ 0 होती है। ऊंचाई कितनी है, पूरी की पूरी 6 दे रखी है, माइनस 1/2। अब ये वाला आधार कितना है, 2, ये लो 2, गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई देखो y की वैल्यू होगी, क्योंकि y अक्ष पे x तो 0 होता है, 3/2 दे रखी है, ये लो। अब इसको सॉल्व कर दो और क्षेत्रफल प्लस में रहता है, 2 से ये 2 कट गया, 2 से इसको काटा 4 बार, तो 24 - 3/2, ठीक है। 24 को 2 से गुणा करो, 48 में से 3 गया तो 45/2 वर्ग इकाई। बस ये हो गया हमारा क्षेत्रफल, ठीक है। ये आंसर आ गया, यानी 45/2, यानी ऑप्शन डी सही है।